नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्वी हिंदी धाम में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की एक बेहद संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बूढ़ी कागी की कहानी। ये कहानी एक ऐसे वृद्ध महिला की कहानी है जिसमें उसके परिवार द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो बूढ़ी काकी हैं, उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे वर्षों हो चुके हैं। उनके बेटे जो सयाने होकर भी चल बसे। अब बचा है एक उनका भतीजा जिसका नाम है बुधिराम, और उसकी पत्नी है रूपा। जब उन्होंने देखा कि अब ना तो हमारा पति है और ना ही हमारे पास बाल बच्चे हैं, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने उस भतीजे के नाम पर कर दी। जब संपत्ति बूढ़ी काकी अपने भतीजे बुधिराम को दे रही थी, तो उस समय उन्होंने खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, परंतु जो उनका वादा था केवल कुली डिपो के दलालों की तरह दिखाए हुए सब्जी बाग की तरह थे। जबकि जो बूढ़ी काकी की संपत्ति थी उससे सलीने में 2-250 रुपये इससे कम नहीं आता था, तो आराम से बूढ़ी काकी का पेट भर सकता था। लेकिन जब से उन्होंने अपनी संपत्ति बुधिराम के नाम पर किया है, तब से उनका पेट भी नहीं भरता। अगर कभी वो मांगती तो कभी वो चिल्ला होते, कभी उनकी पत्नी रूपा चिल्ला पड़ते थे। बूढ़ी काकी को अपना दुख बताने के लिए भी रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इस तरह से उनका कुछ दिन गुजरता था। एक दिन बुधिराम के बेटे सुखराम का तिलक है, और उस तिलक में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। शहनाइयाँ बज रही हैं। चारपाइयों पर मेहमान जो लेटे पड़े हैं वो नाइयों से मुक्की लगवा रहे हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। औरतें घर में गीत गा रही हैं। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे हैं। पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही हैं, सब्जी बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं। अब जो पकवानों की महक होती है वो एक कोने में बैठी हुई बूढ़ी काकी के नाक तक पहुंचती है। बूढ़ी काकी को तिरस्कार के कारण घर से बाहर नहीं आने दिया गया, और वो घर के एक कोने में बैठी हुई हैं। ना उन्हें कोई कुछ पूछ रहा है, ना कुछ कोई बता रहा है, ना कोई उनसे मिलने जा रहा है। लेकिन जो बूढ़ी काकी हैं उनको सब्जियों की महक, पूड़ियों की सुगंध बेचैन किए जा रही है। वो कभी ये अनुमान लगाती थी कि लग रहा है आज मुझे पूड़ियाँ नहीं मिलेंगी क्या, इतनी देर हो गई है, कोई भोजन भी लेकर नहीं आया, लगता है सब खा चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा होगा। यह सोचकर उन्हें रोना आ जाता है, लेकिन सोचती हैं कि अब शगुन हो जाएगा, इसलिए वो रोती नहीं है। और जब सब्जियों की सुगंध उनकी नाक तक पहुंचता है तो कहती, आहा कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के हिलाले पड़े हों तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। उनके कलेजे में हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर कर दी थी। मुंह में पानी भर आता था, पूड़ियों का स्वाद याद आने लगता था। सोचती किसे पुकारूं, आज तो लाडली बेटी भी नहीं आई। लाडली बुधिराम की छोटी बिटिया थी, जिससे काकी का विशेष प्रेम था।
अगर कभी उसके दो भाई उसे परेशान करते तो वो अपने लाई, गट्टा, गुड़ को लेकर के बूढ़ी दादी के पास बैठकर खाती थी, और बूढ़ी दादी ही उसका रक्षा कवच थी। अब आगे बढ़ते हैं कि बूढ़ी कागे की कल्पना में बूढ़ियों की तस्वीरें नाचने लगी हैं। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने खूब अच्छे से मोयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक बूढ़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। फिर सोचती हैं कि क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं, जहां पूड़ियाँ छन रही हैं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी, गरम गरम निकाल में थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़े मुश्किल से चौखट से उतर गई और धीरे धीरे रेंगते हुए कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा इस समय काम कजिया में एकदम व्यस्त है। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। उन्हें ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते थक गई थी। कहीं पड़ोसियां यह न कहने लगे कि इतने में उगल पड़ी, इसलिए वो क्रोध भी न कर पाती थी। प्यास से उसका कंठ सूखा जा रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना भी मौका नहीं मिलता था कि पानी पी ले या पंखा लेकर थोड़ा हवा ले ले। उसे ये भी डर था कि कहीं आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इसी अवस्था में अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कड़ाह के पास बैठे बूढ़ी काकी को। तब तो एकदम जल गई। क्रोध उसका कंट्रोल न हुआ। इसका भी ध्यान न था कि पड़ोसी बैठी हुई मन में क्या कहेंगे, पुरुषों में जो लोग हैं वो क्या कहेंगे। जिस तरह मेंढक केचुए पर छटपटाता, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भांड? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो पाया तुमसे? आकर छाती पे सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर न खाती होती तो न जाने किस हांडी में मुंह डाल देती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती हो। डायन न मरे माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी भी अवस्था में आओ मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। इधर भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई हैं, मेहमान खाने लगे हैं। स्त्रियां जीवनार गीत गाना आरंभ कर दी हैं। मेहमान के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंचु
कुछ हट कर भोजन करने बैठे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की जो खुशबू है वो बहुत ही धैर्य परीक्षक महसूस हो रही है। एकदम सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक एक पल उन्हें एक एक युग के समान मालूम चल रहा है। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता लोग खाने बैठ गए हैं, क्योंकि जेवनार गीत गाया जा रहा है। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया, क्योंकि रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए। सोचती है कि आप ही आएंगी, वह कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें बुलाऊं। काकी फिर चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। वो मन ही मन इस तरह के मंसूबे बांध रही हैं कि तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर पूड़ियाँ खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। फिर वो सरकती हुई आंगन में आई, किंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार ही उन्हें झूठी कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता तो कोई तिरछे नज़र से देखता था कि लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कोई दही खाकर जीभ चटकारता। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ गए, पुकारने लगा, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुधराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। और जिस प्रकार से एक निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान या कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक के उन्होंने काकी के दोनों हाथ से गले को दबाया और दोनों हाथ पकड़े घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बूढ़ी काकी की आशा रूपी वाटिका लुक एक ही झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले सबने भोजन कर लिया। किसी ने उनके बुढ़ापे पर दीनता नहीं दिखाई, न कोई पूछने गया। लाडली उन सब चीज़ों को देख करके चिढ़ रही थी, क्योंकि लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की, बाल विनोद और चंचलता की उसमें जरा भी गंध न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो मन ही मन झुंझला रही थी कि लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई, अपनी गुड़ियों की बिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था।
बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए हैं। रूपा आंगन में सो रही है, लेकिन लाडली की आंखों में नींद नहीं है। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अब उसकी माँ सो गई है, तो उसने चुपके से अपनी टोकरी को संभाला और अंधेरे में काकी के पास जाने लगी। चारों तरफ अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि से द्वार के सामने नीम की ओर आ गई थी। उसे मालूम हुआ हनुमान जी बैठे हैं। उनकी पूंछ, उसकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली और उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ घसीटे, जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वो मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा आहट भी न थी। समझी कि लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाय, किसी ने मेरी सुध तक नहीं ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखाएं? मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ ना, कि और कुछ मांगती हूँ। मैं अंधी अपाहिज ठठरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुधिराम से इतना कहते ना बनता कि काके अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने मुझे सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। यह विचार कर काकी निराश में संतोष साथ लेट गईं। ग्लानि से गला भर आता, परंतु मेहमानों के भय से रोती नहीं थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल दी और काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा कि अम्मा सो रही हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन थे, उन्हें निकालकर वे खा गईं। बार बार होठ चाटती, चटकारे भरती थी। हृदय में सोच रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष का बांध टूट गया। कुछ देर तक उनकी इच्छा नहीं रुकी। अचानक से लाडली से बोली कि मेरा हाथ पकड़ वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली ने इसका अर्थ नहीं समझा। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठी पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी खस्ता, कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह जो कर रही हैं मुझे नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठन पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा के तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं तो खुद पर कंट्रोल नहीं होता।
ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई की तरफ ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती कि लाडली जूठी पत्तलों के पास बैठी हुई है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही हैं। रूपा का हृदय शून्य हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देख जो अवस्था होती है, उस समय वैसी ही हालत एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तर टटोलते उसमें से अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट काम कर रही है, जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। लेकिन इस बार रूपा को क्रोध नहीं आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाया और कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। बस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा उठी, उसने काकी को संभाला और दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियों को सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर आई। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के ताल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने करुणावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं और आशीर्वाद निकल रहा था। रूपा स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। कहानी यही समाप्त हो जाता है और पर्दा गिर जाता है।